हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट होस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीबी में न्यू वैकेंसीज आई हुई है और ये वैकेंसी जो है आपकी एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, फील्ड अटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेटर और बहुत सारे पोस्ट जो हैं इसमें आया हुआ है। और इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा 35,400, यानी कि अलग अलग पोस्ट पे सैलरी भी अलग अलग दिया जाएगा। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज, एग्जाम पैटर्न, फ़ी, इसमें आप 10th पास भी हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो 10th पास भी है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें जो है इसका लास्ट डेट बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, इस फॉर्म का डेट, यानी 28/4/2024 तक, यानी 2025 तक, 28/4/2025 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। यानी 28 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट 28 अप्रैल है। इससे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसी में वैकेंसीज आई हुई है आपकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, और इसमें बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 28/4/2025, 28 तारीख तक इसका यानी डेट है, ये लास्ट डेट इसका 28 तारीख है। इससे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा है, आपका कितना लगने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है सारा कुछ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज आपका क्या रहने वाला है, और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस पोस्ट पे कितना वैकेंसीज आई हुई है, सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो ये जो ऊपर में दिया हुआ है इंग्लिश में है और नीचे में दिया हुआ है हिंदी में। तो सबसे पहले हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1/2025, और नीचे दिया हुआ है कि प्रारंभिक तिथि यानी कि 7/4/2025, 7 तारीख को इसका वैकेंसी जो है आ गया था और ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था 7 तारीख से, और इसका लास्ट डेट 28/4/2025 है। और इसमें जो है बहुत सारा जो पोस्ट है इसमें आया हुआ है, जिसमें कि फॉर्म निकला हुआ है। और पद का नाम और वेतन दिया हुआ है, मैट्रिक्स में स्तर यानी लेवल, किस लेवल का आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। अनुसूचित जाति से आते हैं तो कितना वैकेंसीज है, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पे दिया हुआ है। और जो इसका एज लिमिट है वो भी दिया हुआ है, इसमें एज आपका कितना रहना चाहिए। हुआ है कि वैज्ञानिक का यानी वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 लेवल का मिलेगा आपको 56,100 से 1,77,500 रुपये तक इसमें आपकी सैलरी रहने वाली, यानी कि 56,000 से ज़्यादा इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। अनुसूचित जाति से हैं तो 3 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 1 है, अनपिछड़ा वर्ग से हैं तो 7, ईडब्ल्यूएस से 1 है, अनारक्षित से हैं तो 10 है। कुल मिला के इसमें जो है 22 वैकेंसीज आई हुई है। इसमें आपको ऊपरी उम्र सीमा, एज लिमिट जो बोलते हैं उस 35 वर्ष है, यानी लास्ट एज। और सहायक विधि अधिकारी से इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पे मैट्रिक्स यानी कि वेतन जो है आपको लेवल 7 का मिलने वाला है। 44,900 से 1,42,400 इसके बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। इसमें जो है वैकेंसीज एक ही आया हुआ है और इसका लास्ट एज दिया गया है 30 वर्ष है। और नीचे लिखा हुआ है ज्येष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक, जिसमें कि लेवल 7 का, इसमें भी आपको सैलरी दिया जाएगा। इसमें भी 2 वैकेंसीज आया हुआ है, लास्ट एज दिया गया है 30 वर्ष। और यहाँ पे लिखा हुआ है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक का, और इसमें आपको 35,000 दिया जाएगा सैलरी। इसमें भी एज लिमिट बोल सकते हैं 30 साल है, और इसमें वैकेंसी 4 निकला हुआ है। तकनीकी पर्यवेक्षक जिसमें भी 5 टोटल वैकेंसीज आया हुआ है। इसमें है सहायक का, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 4 है, एज आपका 30 वर्ष दिया गया है। लेखा सहायक का है, इसमें आपको लेवल 6 का वैकेंसी वेतन दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। इसमें टोटल वैकेंसी जो निकला हुआ है 2 है। कनिष्ठ अनुवादक हैं, जिसमें जो है 1 वैकेंसी आया हुआ है, और इसमें जो है आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, यानी 35,400, और इसमें लास्ट एज है 30 वर्ष। और नीचे लिखा हुआ है ज्येष्ठ प्रारूपकार, इसका भी आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा। इसमें 1 वैकेंसी आया हुआ है। तकनीकी यानी कनिष्ठ तकनीशियन का है, टेक्नीशियन का, जिसमें आपको लेवल 4 का वैकेंसीज दिया जाएगा 25,500 से, यानी कि 81,100 रुपया दिया जाएगा इसके बीच में। और इसमें टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। से 27 वर्ष तक के लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट एज दिया गया, एज में भी हो सकता है यहाँ पे छूट दिया गया होगा। और यहाँ दिया हुआ है प्रवर श्रेणी लिपिक, जिसमें कि आपको वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का मिलेगा सैलरी। इसमें भी 4 वैकेंसी यानी 8 वैकेंसीज आया हुआ है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसमें 1 वैकेंसी
वैकेंसीज है 18 से 27 वर्ष तक का एज दिया गया है के मध्य में। और आशुलिपिक श्रेणी 2 का है जिसमें 3 वैकेंसीज टोटल है और इसमें आपको सैलरी जो है 25,000 दिया जाएगा। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में 1 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल मिलाकर 2 वैकेंसीज निकला हुआ है। अवर श्रेणी लिपिक में 5 है और क्षेत्रीय परिचर में है 1 और मल्टीटास्किंग यानी MTS का है तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज टोटल आया हुआ है। इसमें आप एज भी देख सकते हैं, जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसी कैटेगरी अगर आते हैं वहाँ पे फॉर्म आया हुआ है तो उसी कैटेगरी से यहाँ जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं वही कैटेगरी वाले लोग। और एज में छूट दिया गया है यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं उनको ऊपरी आयु सीमा के बाद आयु में अनुमत छूट दिया गया 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को है 3 वर्ष, PWD से आते हैं उनके लिए 10 वर्ष, जिस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए अलग अलग छूट दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक है उनको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं आपको शैक्षणिक अर्हता अनुभव, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सारा पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन रहेगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इसमें, तो वैज्ञानिक का जो था यानी कि साइंटिस्ट का जो पोस्ट था उसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिमान इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में प्रस्नातक डिग्री होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रस्नातक आपका होना चाहिए। इस पोस्ट पे फिल करना चाहते हैं वैकेंसी सहायक विधि अधिकारी, तो आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री होना चाहिए या फिर राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। इसमें बोला गया है कि 5 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। राज्य के कानूनी विभाग में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या फिर केंद्र सरकार का कर्मचारी होने चाहिए आप, जिसे कानूनी मामलों में 5 वर्ष का अनुभव। उसमें भी आपको केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नीचे लिखा हुआ है नोट में कि वकालत की अवधि की गणना 5 वर्ष के आवश्यक अनुभव के लिए कानूनी सलाह अवधि के साथ की जाएगी। दिया गया है सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का यहाँ पर बोला गया मास्टर डिग्री होना चाहिए इन साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। और यहाँ पे दिया गया है कि टेक्निकल सुपरवाइजर का, जिसमें कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, जिसमें कि 1 पोस्ट आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट दिया गया। एक्सपीरियंस में आपको 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट का है जिसमें कि बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। और सैल भी आपको जो है इसमें स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 5 की डिस्प्रेशन फॉर ईच वर्ड होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है 10 अलाउड इज 10 मिनट्स। इसमें आपको टाइम जो दिया जाएगा 10 मिनट्स का दिया जाएगा। अकाउंट्स असिस्टेंट का है जिसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए ये। फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको अकाउंट्स ऑडिट कैश हैंडलिंग में और एनी अदर रिलेवेंट वर्क में भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिपोर्ट हिंदी में बताते हैं। कनिष्ठ अनुवादक का है जिसमें कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य हो या फिर वैकल्पिक विषय का माध्यम हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में आपका मास्टर डिग्री हो जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य हो या फिर वैकल्पिक विषय या फिर परीक्षा का माध्यम हो। या फिर यहाँ पे दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और इंग्लिश के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातक हो आपका डिग्री। और यहाँ पर बोला जिसका माध्यम हिंदी और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य वैकल्पिक विषय का परीक्षा का माध्यम हो, यहाँ पे बोला गया, या फिर हिंदी इंग्लिश कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी से अंग्रेजी और विलोमता अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हो, या फिर भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार में हिंदी से अंग्रेजी विलोमता अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया। इसमें से आपका किसी भी चीज़ में होगा क्या कुछ भी होगा तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। रूपकार जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री आपका होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित संगठन में प्रासंगिक क्षेत्र में 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर टेक्नीशियन जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 1 ईयर का आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसमें 12th पास आप होने चाहिए, साइंस में आपका हो 12th में, और बोर्ड और इंस्टीट्यूशन भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, आपका जो डिग्री होना चाहिए वो साइंस का होना चाहिए। अपर डिवीजन का यूडीसी का, यूडीसी में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट तो अब इस फॉर्म को
फिल कर सकते हैं यूडीसी का। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 का है, जिसमें आपको 12th पास होना चाहिए या फिर है आपका होना चाहिए 8000 की डिप्रेशन स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन, यानी 8000 की डिप्रेशन से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, जिसमें आप 12th पास हो और स्किल टेस्ट नॉर्म्स है और डिक्टेशन आपको 10 मिनट्स का दिया जाएगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट होगा और ट्रांसक्रिप्शन आपको 50 मिनट का दिया जाएगा इंग्लिश और कंप्यूटर, और 65 मिनट का होगा हिंदी ऑन कंप्यूटर पे। यहाँ पर बोला गया कि जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जिसमें आप 12th पास हो और साइंस हो आपका 12th में। यहाँ पर बोला गया डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर बोला गया एलडीसी में 12th पास आपका होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका जो है 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग टाइम जो है दिया जाएगा 10 मिनट्स का दिया जाएगा। यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट का है, जिसमें आप 10th पास होने चाहिए, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एमटीएस का है, जिसमें आप 10th पास होने चाहिए या फिर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट इन ट्रेड है। तो आपको यहाँ पे फ़ी 1000 लगेगा और 500 2 घंटा की परीक्षा आपकी होगी, जिसमें 700 परीक्षा शुल्क होगा, 250 जो है परीक्षण सत्र से हेतु होगा, जिसमें 1000 है, और 1 घंटा की परीक्षा में आपको यहाँ 350 परीक्षा शुल्क होगा और 150 रुपया परीक्षा सत्र हेतु 500 रुपये इसमें आपको लगेगा। और नीचे लिखा हुआ है कि जो कि महिलाएं उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क को भुगतान से छूट दी गई है, तथापि सभी उम्मीदवारों को पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण के समय परीक्षण सत्र शुल्क 2 घंटे की परीक्षा हेतु 250 रुपया, 1 घंटे की परीक्षा हेतु 150 रुपया का भुगतान करना होगा। अनुभव मांगा गया वो आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया वो आपका होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर क्वालिफिकेशन है, एज है, तीनों जो है 28/4/2025 तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति, SC ST अनपिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से या फिर दिव्यांग है भूतपूर्व, तो इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तब बोला गया है कि उन्हें लिखित परीक्षा आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, कौशल या फिर व्यवसाय परीक्षण होगा, जिसमें और साक्षात्कार भी लिया जाएगा, इंटरव्यू भी। TADA या फिर आवास जो है उसका भुगतान नहीं, TADA कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो वैज्ञानिक का जो साइंटिस्ट का पोस्ट है उसमें बोला गया है कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा और साक्षात्कार का वेटेज जो होगा 85:15 होगा, यानी कि 85:15 में लिया जाएगा उनका जो है साक्षात्कार, उसका वेटेज यहाँ पे बताया गया है। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा और साक्षात्कार वहाँ पे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कट ऑफ कम से कम अंक प्राप्त करने में उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अनारक्षित के लिए 35%, अति पिछड़ा वर्ग EWS से आते हैं तो 30%, और अन्य श्रेणियाँ जो है उनको 25% यहाँ पे दिया जाए। तो लगा है कि जब आपका CBT एग्जाम होगा तो एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों को सामान्यीकृत प्राप्तांकों में बराबरी होने की स्थिति में अगर आता है तो ऐसे मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू करके एक के बाद एक तब तक हल किया जाएगा जब तक कि मामला सुलझ न जाए। यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक देखा जाएगा, फिर जन्म तिथि अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि कैसे आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, फिर नामों का वर्णानुकरण किया जाएगा। और नीचे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ये दिया गया, इस पे आप जाके जॉब शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है, यहाँ पे आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यही था इसका और नोटिफिकेशन। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी एलिजिबल है 10th पास है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 28 तारीख तक, तो जोर से फिल कीजिएगा। इसमें आपका एग्जाम भी होगा, एक CBT एग्जाम, और यही बताना था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।